कुशल के रिजल्ट की घोषणा करते हैं हम। इसमें प्रियरंजन कुमार राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यहाँ उपस्थित समस्त आए अतिथि को तथा एवं समस्त शिक्षक गण को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं प्रियरंजन कुमार राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज का छात्र यहाँ उपस्थित समस्त विद्यार्थी गण को भी राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एक समय की बात है जो कि भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। उस वक्त एक भारत के मिट्टी का बेटा बनकर आया जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाली और वह कमान संभालने के बाद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संकल्प के बल पे भारत को आज़ादी दिलाई, जिसकी हम सब मिल करके आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के खेड़ा नामक क्षेत्र में आज ही के दिन 1875 ईस्वी में हुआ था। जिन्होंने उनके पिता का जन्म जो हुआ था वे रानी लक्ष्मीबाई के स्वतंत्रता संग्राम में कदम से कदम मिला करके चली थी। उनके जन्म के बाद उनका लालन पालन एक ऐसे परिवार में हुआ जो कि पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करता था। ऐसे जन्म के आबा हुआ में उनका जो जन्म व्यतीत हुआ उससे यह निर्धारित होता है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई भी जन्म से महान नहीं होता या महान बन करके जन्म नहीं लेता, बल्कि परिस्थितियां, समय और उसकी सोच उसे पने पने धीरे धीरे महान बनाती जाती है। अतः यह कहना उचित समझूंगा कि सरदार पटेल थे महान, उनके लिए कितना कलम चलाऊंगा, अरे पातो सागर प्याही कर दूं फिर भी लिख न पाऊंगा। एक समय की बात है जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय की बात है, भारत पूरी तरह से अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, परंतु उसी समय अंग्रेजी शासन के द्वारा भारत के किसानों पर लगभग 20% से 30% का लगाम लगा दिया जाता है, जिससे भारत की स्थिति और किसानों की स्थिति पूरी तरह से चरमरा जाती है। इसके बाद बारडोली नामक स्थान पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों की आवाज बनकर के अंग्रेजों को लगाम ना देने की हुंकार भरते हैं और अंत में अंग्रेज उनके सामने झुक करके उनके आग्रह को मान लेते हैं। इसके बाद बारडोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। उसी समय पे वल्लभ भाई पटेल जी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। और इससे भी एक सबसे बड़ी जो बात है वो यह है कि जब भारत को छोड़कर अंग्रेज गए थे तो भारत में कुल 565 छोटी रियासतें थी और जिन पे भारत के राजा नवाब राज्य किया करते थे और उनका उत्तराधिकारी अपने अपने शासन, अपनी अपनी तिरंगा, अलग अलग नीतियों के साथ चलता था और उनको एकत्रित करने का जो जिम्मेदारी मिला वो मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 3 रियासतों को छोड़ करके, जिनमें जूनागढ़ और हैदराबाद तथा कश्मीर थे, बाकी 562 रियासतों को एकत्रित कर लिया। परंतु इसके बाद उन्होंने भी हार नहीं मानी। उन्होंने भारत संघ में जूनागढ़ को भी सम्मिलित करने के लिए दबाव डाला। तो जूनागढ़ के जो राजा थे वो भाग करके पाकिस्तान चले गए और इसके बाद जूनागढ़ भी भारत में सम्मिलित हुआ। इसके बाद उन्होंने जूनागढ़ के बाद हैदराबाद पर भी विलय करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। तो हैदराबाद करके जो नवाब थे उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने वहां पर सेना भेज करके उसे भी अपने संघ में विलय करा लिया। इसके बाद जो बचा कश्मीर, तो कश्मीर से समझौता करना पड़ा और उस समझौते में 2 निजाम, 2 विधान और 2 प्रधान का प्रावधान था। और इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को एक मोती रूपी गूंथ करके, माला निर्माण करके अखंड भारत संघ का निर्माण किया। और परंतु इसके बाद जो उन्हें उपाधि मिली, उस उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा लौह पुरुष की उपाधि मिली थी और इस उपाधि के बाद उनका नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम लिया जाना लगा। परंतु उनका जो वास्तविक सपना था वह यह सपना था कि कश्मीर में भी अखंड भारत का ही तिरंगा लहराए, परंतु यह उनका सपना वर्तमान सरकार और भारत की जनता के आह्वान पे 31 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर, मूलतः 31 अक्टूबर 2019 के बीच में पूरा हुआ और आज कश्मीर पे भी भारत का अखंड तिरंगा ही केवल लहराता है और इस तरह उनका यह सपना भी साकार हुआ। इसलिए यह कहना चाहूँगा कि गांधी जी के वे सपूत थे, उन्होंने डटकर सामना किया, अंग्रेजों को घुटने टेकने पर उन्होंने जरूर मजबूर किया।
आज पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जाती है उसे हम सब जानते हैं कि भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। इस प्रतिमा को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धांजलि देते हुए बनाया गया था। और मैं अब अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।